हाँ? हाँ, अच्छा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग संस्कार। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोग जरा माइक वो कर दो, ऑन कर दो। हाँ, रेतीन काट देना को चलो। ब्लेड मला किसी दा करते मन टाइल्स काटे कर रेतीन चला से हुई हुई गई और गुड मॉर्निंग सर। ये रेती क्या चला रहा है भाई? हाँ, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर हाँ, मैं बहुत दिन हो गए अपनी क्लास को, है ना? तो हम लोग ज्वाइन किए हैं, दूसरे लोग ज्वाइन किए। कैसा चल रहा है क्लास में? बाकी कौन कौन से सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है? हेलो, सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है अभी? हेलो, हाँ अजीत बताओ। अजीत, वैभव, बताओ कौन सी क्लास अभी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है? क्लासेस हो सर रही है सर। मैथ्स की क्लास चल रही है। हैं? एक तो गुरमीत सिंह सर वाली चल रही है, वो तो मैं देखता हूँ, मैसेज आता रहता है गुरमीत सिंह का, है ना? यस सर, और बाकी सारी क्लासेस भी चल रही है सर, मैथ्स भी होता है। मैथ्स भी चल रहा है। अच्छा, अपना ही थोड़ा, अपना ही रुका हुआ था लग रहा है ना? वो यस क्या सर। है, हाँ अभी जो एग्जाम, एट सेम के एग्जाम था ना, तो एट सेम के एग्जाम वगैरह करवाने थे अपने को। हाँ, और एट सेम के एग्जाम के बाद उनका प्रैक्टिकल और ये वो लंच सब पूरा करते करते है ना, फिर एडमिशन एडमिशन अब आज जाके फ्री हुआ हूँ, है ना? यस सर। आज जाके फ्री हुआ हूँ, तो अपन अपनी क्लास फिर अब रेगुलर क्लास आएंगे अपन, ठीक है? तो फिर से भैया अपने कॉपी पेंसिल धूल झाड़ के निकाल लो, है ना? अपना जो अपना पुराना मैकेनिक्स का जो नोट्स अगर तुम लोग बना रहे होगे, अगर तो बोलना नहीं चाहिए, मेरे को बनाना ही है ना? देखो अभी क्या है, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अपन भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? इसका कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, है ना? आपको दोबारा रिवाइज करना होगा तो आप कैसे करोगे, है ना? कोई दोस्त वगैरह भी तुमको नहीं दे सकता, है ना? क्या होता है, क्लास में पढ़ते हैं तो कोई ना कोई नोट्स बना लेता है, अपन उसकी कॉपी वॉपी लेते हैं, है ना? फोटोकॉपी करा के पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना? यहाँ पर हर कोई अपना घर में बैठ के नोट्स बना रहे हैं। आपको क्या है कि अपना अपना नोट्स सबको बनाना है, ठीक है? और कुछ कमी हो यस तो सर। उसकी चिंता नहीं करनी है। कमी तो हर हर किसी के नोट्स में कुछ ना कुछ कमी आ ही जाती है ना? कभी कुछ नोट करना भूल गए अपन, कभी कुछ चीजें समझ में नहीं आई, भूल गए। अब क्या है, जैसे आज समझा रहा हूँ, आज समझ में आ गया, ठीक है? अब 15 दिन बाद पूछूंगा तो थोड़ा याद रहेगा, ठीक है ना? 15 दिन बाद आपको नोट्स में आके देखना पड़ेगा कि क्या लिखा था, क्या बताए थे, है ना? तो ऐसा होता है। दूसरा एक और चीज है कि थोड़ा सा ना, आपको थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा। क्विक मतलब कैसा, कि जैसे अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना? और क्वेश्चन को समझाते हैं कि ये क्वेश्चन में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तो कई बार क्या होता है कि
कि अपन ऐसा सोचते हैं कि चलो क्वेश्चन में लिखा था, सर ने बता दिया, चलो हो गया, है ना। लेकिन आपको क्या करना चाहिए वहां पर ना, अगर इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में लिख लो, और नहीं अच्छी है, इंग्लिश के वर्ड अगर आप अच्छे से समझ नहीं पाते हैं तो हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका मतलब तो लिख लो, लेकिन उसका मतलब लिख लो ताकि कभी दोबारा पढ़ो तो आपको ये नहीं लगे कि हाँ इसमें क्या कह रहा है, फिर से समझ में नहीं आ रहा, है ना। मीनिंग उसका ना थोड़ा थोड़ा हिंदी में छोटा छोटा वर्ड लिख लिया करो, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा ऐसे वर्ड लिख देते हैं अपन, है ना। ये तो हम लोग करते हैं, अभी किताब पढ़ते हैं ना, किताब पढ़ते हैं की जगह हमको भी समझ में नहीं आता था, वहां पर पेंसिल से लिख देते हैं कि ऐसा ऐसा ये लिखा हुआ है ना, डिक्शनरी में मीनिंग देख के, ठीक है, तभी तो इम्प्रूवमेंट होगा ना जी। ठीक है, एक बार दो बार पढ़ेंगे तो फिर वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, ठीक है। तो ये काम अपने को करना पड़ेगा। आप लोग स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का तो काम ही यही है कि उसको लर्निंग करना है ना, तो इसमें कोई जगने वाली बात ही नहीं है, यही तो अपना काम ही है। ठीक, अब अपन आते हैं अपने चैप्टर पे, कहाँ पर थे, तो मैं अभी आपको ये शेयर करता हूँ। चला गया अपना ये ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने बनाया था, वहां से मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। यही था लास्ट क्वेश्चन, याद आ रहा है। हेलो, हाँ पंकज, कुछ बोल रहे हो। यस सर, नहीं यही था सर क्वेश्चन, ये बोल रहा हूँ। हाँ, तो पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही तुम लोग की। अभी वैसे अभी बोला तो एकदम क्लियर आया। एक मिनट, हाँ अच्छा, तुम इधर चैट में, बहुत दिनों में मेरे को भी अजीब अजीब लग रहा है, इधर कौन सा बटन है करके दिख नहीं रहा। डेली डेली करते रहो तो ठीक है। चलो, चालू करो। मैं ये वाला क्वेश्चन जो था हमने बना लिया था, इसको रिवाइज करने की जरूरत है क्या, मैं बस ये इसके लिए बता रहा हूँ कि हम कहाँ पर थे लास्ट, है ना। तो इसको रिवाइज करने की जरूरत है क्या कि आगे चलें। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, मिलता जुलता ही है ना। बस इसमें यह है कि इसमें डायग्राम दिया हुआ, उसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ, है ना। बाकी उसका बनाने का तरीका लगभग लगभग यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ये देखो, फाइंड द नंबर ऑफ रोप्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 50 किलोवाट। ध्यान देना क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। फाइंड द नंबर ऑफ रोप्स required to transmit 50 kilowatt. The maximum permissible tension in the rope is 1500 Newton. ठीक है, velocity of the rope is 10 meter per second and the weight of the rope is 4 Newton per meter. Assume the angle of contact as 180 degree and pulley groove angle as 60 degree. ठीक है, चलो, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा धीरे धीरे बनाएंगे क्योंकि अपन बहुत दिन बात कर रहे हैं, तुम लोग भी भूल जाओगे फार्मूला वगैरह, है ना। अब इसको जरा ध्यान से पढ़ना, इसका मीनिंग निकालो, जरा इसका मीनिंग निकालो, एक बार फिर से पढ़ो। क्वेश्चन का मीनिंग थोड़ा अलग ही टाइप का है, इसको फिर से पढ़ो।
पढ़ लिया जी। हेलो कुणाल, हेलो कुणाल, आवाज आ रही है कुणाल? यस सर। अरे ये बता तेरा घर कहाँ पर है? मेरा कोका में। अरे तुम कोका में रहते हो, पापा तुम्हारे बिरला में है ना? नो सर, अभी तो दूसरी जगह आ गए। अच्छा अभी कहाँ आ गए? फिर वो बेरला के पास ही है। अच्छा अच्छा। हाँ मैं मेरे को वही ध्यान था वो- उस समय पिछले साल जब आए थे तुम लोग एडमिशन के लिए, तब बिरला में आए थे। मैं पूछना भूल गया उस दिन, बात हुआ तो कि अभी कहाँ पर है ना? यस सर। अच्छा कोका में है। अच्छा तो कोका तो ज्यादा दूर नहीं है जी। कोका में कहाँ पर रहते हो? माइल स्टोन के आगे है। अरे ये तो यही है, माइलस्टोन के आगे, मतलब ये तो ज्यादा दूर नहीं हुआ। हम्म। हाँ तो देखो क्या है, दिक्कत रहता है ना जैसे, है ना? तो तुम तो यहाँ कॉलेज आ सकते हो घूमते फिरते, कोई दिक्कत नहीं है ना? मास्क वूस्क लगा के आ जाना, ठीक है? कोई परेशानी ऐसे लगती है ना अगर पढ़ने में, तो मास्क वूस्क लगा के आ जाओ, हम लोग तो डेली आते हैं, है ना? और यस सर। है ना, यहाँ पर कुछ एक्चुअल में क्या है मैं बता रहा हूँ, दिक्कत कहाँ है, मैं समझ गया हूँ। वो पिछला जो यूनिट वन वाला जो तुम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हो ना, वो वो जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है ना, सभी लोगों को, है ना? अपन क्या उसको छोड़ के आगे सेकंड यूनिट से चालू कर दिए, ये अज्यूम करके कि वो भी पढ़ चुके हो, है ना? तो उसको थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है, बाकी और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। आ जाना कभी, है ना, कॉल कर लेना, ठीक है? कॉल करके आ जाना, ठीक है? चलो चालू करते हैं अपन। आ, हेलो, हाँ सभी लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया? क्वेश्चन पढ़ लिया ये? क्वेश्चन में देखो, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ क्वेश्चन में खासियत क्या है। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में खासियत ये है कि ये क्या पूछ रहा है उसका जरा मीनिंग निकालो तो। आप अगर मैकेनिक्स के क्वेश्चन का मीनिंग नहीं निकाल पाए तो फिर वो बनेगा नहीं, है ना? इसका मीनिंग निकालो। क्या कह रहा, फाइंड द नंबर ऑफ रोड, है ना, कितनी रस्सी लगेगी, काय के लिए? 50 किलोवाट पावर मेरे को ट्रांसमिट करना है, ठीक है? पावर आपको दे दिया है, ठीक है? 50 किलोवाट, ये बात वैसी हो गई कि 50 किलो उठाना है ना? और कितनी रस्सी लगेगी, ठीक है? देखो इसको दूसरे दूसरे वे में बता रहा हूँ क्वेश्चन, है ना? बेल्ट वेल्ट छोड़ दो, ऐसे सिंपल नॉर्मल लाइफ क्वेश्चन टाइप का ले लो। ये 50 किलो उठाना है और कितनी रस्सी लगेगी, ये पहला लाइन हो गया क्वेश्चन का। उसके बाद बोलता है द मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन इन द रोप इज 1500 न्यूटन या 1.5 किलो न्यूटन, ठीक है? तो ये कह रहा है कि एक एक रस्सी जो है ना वो केवल 1.5 किलो उठा पाता है, ठीक है? 1.5 किलो उठाता है, और इसको किलो न्यूटन में अगर कर दे तो, ठीक है, तो किलो न्यूटन में 1.5 किलो हो जाता है। तो एक रस्सी जो है वो 1.5 किलो उठाता है, ठीक? उसके बाद ये पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ द रोप, जो रस्सी है वो रस्सी जो चलेगी, मतलब जब आप उसको खींचोगे, है ना, तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड रहेगी। मतलब आप रस्सी को बांध के, है ना, 50 किलो के वेट में बांध के जब आप खींचोगे तो उसको 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपको उसको ऊपर खींचना है, ठीक है? एंड द वेट ऑफ द रोप इज 4 न्यूटन पर मीटर, ठीक? लेकिन वो जो रस्सी है ना, वो रस्सी खुद जो है वो भारी है, ठीक है? रस्सी भारी है, मतलब रस्सी भारी है बोलने का मतलब,
जो मोटी रस्सी होती है ना, जो क्रेन वगैरह में लगी होती है, क्रेन वगैरह में, या फिर ऐसा बहुत मोटी वाली रस्सी जो आती है, मोटी वाली रस्सी तो काफी भारी होगी ना भाई। अपन वो नॉर्मली अपन घर में जो यूज करते हैं तो बहुत हल्की रहती है, नारियल का बूच वाली रस्सी, है ना, वो तो बहुत हल्की रहती है, बहुत पतली रस्सी रहती है ना। लेकिन जो इंडस्ट्री वगैरह में यूज करते हैं ना रोप, वो बहुत डेंस रहती है और बहुत मोटी रहती है ना। क्रेन वगैरह में देखना, क्रेन में लगा रहता है, वो तो खैर वायर रोप लगा रहता है ना, वो वायर का बना रहता है, ये बूच वूच वाला नहीं रहता। ठीक है, तो इस तरीके से रस्सी भी जो होती है ना, रस्सी भी भारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वेट दिया हुआ है। उसके बाद पुल्ली का कुछ खासियत दिया हुआ है। क्या पुल्ली का खासियत है कि पुल्ली का एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो 180 डिग्री है पुल्ली और रस्सी के बीच का, और पुल्ली का जो ग्रूव एंगल है वो 60 डिग्री है ना, ऐसा दिया हुआ। चलो शुरुआत करें इसको बनाना। सबसे पहले अब देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो डेटा दिया है उसको नोट कर लेना है ना। डेटा क्या दिया है कि हम जो फार्मूला लिखते हैं ना T1/T2, T1/T2 e टू द पावर म्यू बीटा, ये जो फार्मूला है वो कितने बेल्ट या रोप के लिए होता है बताओ। ये जो फार्मूला लिखा है यहाँ पर आपको दिख रहा फार्मूला T1/T2 इज इक्वल टू e टू द पावर म्यू बीटा, ये कितने बेल्ट या रोप के लिए होता के लिए। है? एक के लिए होता है। ठीक है ना, ये फार्मूला सिर्फ एक के लिए है ना। ऐसा नहीं है कि 20 रस्सी है तो 20 के लिए ये फार्मूला लगा दिए। T1 मतलब एक बेल्ट का टेंशन T1 और उसी बेल्ट का टेंशन T2 और उसी बेल्ट का म्यू, उसी बेल्ट का बीटा। ठीक है, और जिस पुली में लगा है उसका अल्फा। ठीक है, ये फार्मूला जो है ना ये सिर्फ एक के लिए लगता है। ठीक है, तो अभी एक रस्सी की खासियत अपन यहाँ ढूंढते हैं क्वेश्चन में। इसमें क्या लिखा है कि एक रस्सी जो है वो उसका मैक्सिमम टेंशन कितना है, 1500 न्यूटन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डाटा नोट किया मैक्सिमम टेंशन इन वन बेल्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ वन बेल्ट तो नहीं लिखा है ना, या वन वन रोप तो नहीं लिखा है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है मैक्सिमम टेंशन इन वन रोप कितना है, 1500। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका पुली और बेल्ट के बीच का कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, उसके 180 डिग्री कैसे होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। 180 डिग्री कैसे होता है, 180 डिग्री आपको ये दिखेगा इस तरीके से। देखो ये जैसे ये वो है अपना क्या बोलते हैं पुली। ठीक है, तो पुली के ऊपर 180 डिग्री होना चाहिए, तो 180 डिग्री ये इसके समझ लो ये ऐसा सेंटर है ना, ये सेंटर है। तो आपका जो बेल्ट है ना वो ऐसा जाना चाहिए, ये यहाँ से टच करना चालू होगा और ये ऐसा टच करते हुए ये यहाँ से ऐसा उतर जाएगा। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा ना यहाँ पर, ये यही एंगल ऑफ कांटेक्ट है पुल्ली और बेल्ट के बीच का। ठीक है, तो इसी को अपन बोलते हैं बीटा। तो ये बीटा कितना डिग्री बन रहा है बताओ, ये क्वेश्चन में दे रखा है पाई, या पाई को अपन बोलते हैं 180 डिग्री। ठीक है ना, तो 180 डिग्री आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब जो बेल्ट लगा है ना, बेल्ट नहीं रोप, ये जो रोप लगा है ये रोप इस तरीके से पुली के ऊपर लगा हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन में जो दिया है ना, इस क्वेश्चन में रोप जो है वो इस तरीके से लगा हुआ। ठीक है, अब इसके बाद वेलोसिटी दिया हुआ है। देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी कहाँ है, ये वेलोसिटी ये लिखा हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी दे दिया, मैक्सिमम बेल्ट टेंशन दे दिया, एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको रेडियन में लेना रहता है तो इसको पाई डिग्री हो गया, पाई रेडियन हो गया। अब रह गया पुली ग्रूव एंगल। पुली ग्रूव एंगल 60 डिग्री, पुली ग्रूव एंगल अपन 2 अल्फा बोलते हैं।
ठीक है, तो उस हिसाब से अल्फा आपका 30 डिग्री हो गया। और म्यू, ये देखो म्यू इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, म्यू जो है ना छूट गया इस क्वेश्चन में, है तो ध्यान रखना कि म्यू जो है ना, म्यू छूट गया है इस क्वेश्चन में। तो म्यू जो है ना इस क्वेश्चन में एक्चुअल में गिवन डेटा है, म्यू जो है वो गिवन डेटा है। ये यहाँ पर क्वेश्चन में म्यू इक्वल टू 0.2 ऐसे बताना चाहिए था, है छूट गया वो। तो ये यहाँ पर ये म्यू अपने को दिया हुआ है 0.2, ठीक है। और इसके अलावा जो इस क्वेश्चन की खासियत है, जो अभी तक तुमने नहीं लिया कहीं पर, वो है बेल्ट का वेट, बेल्ट का वेट, ठीक है। ये बेल्ट का वेट कितना है, 4 न्यूटन पर मीटर। अब ये इसको स्मॉल w से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये वेट देने का तरीका भी देख लो, वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है ना, लेकिन ये न्यूटन पर मीटर दिया हुआ। न्यूटन पर मीटर बोलने का मतलब, जो रोप होता है ना, रोप का वेट कितना है बोलूंगा तो तुम बता लोगे क्या? मैं बोलूंगा बताओ एक रस्सी है उसका वेट कितना है, मैं तुम्हारे हाथ में एक रस्सी दे दूंगा, बोलूंगा इसका वेट कितना है, तो नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि रस्सी का कोई एक वेट नहीं होता है ना, रस्सी का लेंथ के हिसाब से वेट होता है ना, लेंथ के हिसाब से वेट मतलब 1 मीटर रस्सी का वेट जो है वो होगा 200 ग्राम, इस टाइप से बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 न्यूटन पर मीटर इसका वेट है। 4 न्यूटन पर मीटर मतलब करीब करीब हो गया समझ लो 400 ग्राम पर मीटर, है ना, 400 ग्राम पर मीटर के आसपास का उसका वेट होगा, है ना, ऐसा कुछ है, ठीक है। चलो खैर नहीं आओ, अपने को ग्राम में नहीं कन्वर्ट करना है ना। अब आपको सेंट्रीफ्यूगल टेंशन याद होगा, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन TC इज इक्वल टू W_V²/G, ये फार्मूला हमने डेराइव किया था, है ना, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो सबसे पहले आप सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालो, W_V²/G 40.8 न्यूटन करीब आना चाहिए, है ना। देख लो इसको, W_V²/G निकालते चलो, है कॉपी में अपने बनाते चलो साथ, धीरे धीरे बना रहे अपन, आप आराम से बैठ के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेटर एक रखो अपने पास, बनाते चलो। ये बनाने का ये फायदा होता है ना कि किस समय अपन क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं वो अपने को पता रहता है। जैसे G का वैल्यू 9.81 डाल रहे हैं, कई जगह क्या 10 भी डाल देते हैं, है ना, ये तुमको पता रहेगा कि कहाँ पर क्या डाल रहे हैं, ठीक है। अब TC का को निकाले, TC इसलिए निकाले क्योंकि T1 जो होता है, T1 होता है मैक्सिमम टेंशन माइनस TC। ये कैसे होता है, ये आपको मैंने बताया था कि जो पुली होता है, पुली में जो बेल्ट लगा होता है दो साइड से, है ना, एक इधर और एक अपना इधर, ठीक है। तो ये अपना टेंशन T2 हो गया और इधर टेंशन T1 हो गया। तो T1 और साथ में अगर बेल्ट का वेट हो तो TC भी लगता है दोनों साइड, ठीक है ना। तो क्योंकि अपने को पता है कि T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2, तो इसीलिए टोटल किधर का ज्यादा आएगा, टोटल हमेशा T1 प्लस TC का आएगा ज्यादा, ठीक है। T1 प्लस TC इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2 प्लस TC, ठीक है। तो ये यही जो है ना, इसी को हम मैक्सिमम टेंशन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम टेंशन, है ना, क्योंकि मैक्सिमम है ना इसीलिए इसका मैक्सिमम नाम दे दिया T मैक्स, ठीक है। तो T मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाता है, T मैक्स इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, T मैक्स माइनस TC, ठीक। तो यहाँ पर क्या किया अपन ने, जब भी मैक्सिमम दिया होगा ना, तो मैक्सिमम वैल्यू अपन को पता नहीं चलती कभी, है ना, मैक्सिमम वैल्यू जो है
इसका भी एक फार्मूला है जो अभी अपन ने डेरिवेशन में नहीं पढ़ा है। टी मैक्स का एक छोटा सा फार्मूला है, बताऊंगा बाद में किसी क्वेश्चन में आएगा तो यहाँ पर अभी हमने क्या कर दिया, T1 निकाल लिया, क्योंकि हमको TC भी निकालते बन रहा है, हमको टी मैक्स भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो T1 हमने निकाला। देखो T1 कितना आ रहा है, T1 जो है ना टी मैक्स से थोड़ा छोटा आ रहा है, ठीक है ना। अब हम आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रोप का है, रोप ड्राइव, इसीलिए इसका फार्मूला जो है ना वो ये लगेगा, कौन सा, T1 माइनस T2 e टू द पावर न्यू बीटा कोसेक अल्फा। ये कोसेक अल्फा वाला फार्मूला कब लगाते हैं, ये रोप के लिए लगाते हैं और वी बेल्ट के लिए लगाते हैं, ठीक है ना, रोप एंड वी बेल्ट, ठीक है, तो दो जगह लगता है ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन रोप का है इसीलिए यहाँ ये फार्मूला फिट किए। अब इस फार्मूला में आप वैल्यू डाल दो और निकालो, ये 3.514 ऐसा ही आ रहा, क्या देख के बताओ मुझे सभी लोग, 3.514। सभी लोग चैट में आंसर डालो, जिसका भी आंसर आ रहा है चैट में डालिए, जितना जितना आंसर निकलते जा रहा है। हाँ डालो डालो, सेम आ रहा आंसर फिर भी डालो, सभी लोग डालो आंसर। हर किसी का आंसर आना और डालना चाहिए इसमें चैट में। हमें बटर डाला था। इससे देख के पता चलता है ना कितने लोग एक्टिवेटेड हैं, कौन बैठ के देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। चैट में आंसर डालो, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है पता चलता है। ये किसका आ गया, 414.8 किसका आ गया जी? उदित, उदित, यस अरे सर। अरे तेरा आंसर ऐसा कैसे आ गया, 415
उदित और आदित्य, तुम लोग दोनों का आंसर 414415 कहाँ से आ गया? सर T2 की वैल्यू है ना सर? अरे तो मैं T2 थोड़ी पूछा, मैं तो अभी दूसरा चीज पूछ रहा हूँ। T1/T2 पूछा मैं अभी, है ना? चलो ठीक है, T2 निकाल दिया। अच्छा मैं देखूंगा ना T2। अच्छा 415, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ना? अब अपन आगे चलते हैं। अब ये यहाँ T1/T2 का रेशियो एक निकाला, इक्वेशन नंबर 1 बोल लो, है ना? और आप यहाँ से पुट कर दिए तो ये आपका T2 आ गया। T2 का वैल्यू निकल आया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, T2 निकाल लिया, है ना? T2 आ गया अपना 415.4 न्यूटन। ठीक है, चलो T2 आ गया। अब T2 आने के बाद अब हम आगे चलते हैं। ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया है ना? T2 आ गया अपने पास। T2 आने के बाद देखो इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। मैं मतलब ये कैलकुलेशन को अगर आप नहीं देखो उसके बावजूद जो है आपको ना एक एकदम जैसे अपन क्विज विज नहीं बनाते छोटा छोटा है वैसे टाइप का है कि तुम्हारे पास T1 है, ठीक है, तुम्हारे पास T1 है, T2 है। देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ, है अभी सॉल्यूशन मत देखो। T1 तुम्हारा कितना था? 1450 के आसपास था, ठीक है, 1450 के आसपास था। T2 तुम्हारा कितना है? मैं मतलब ऐसी मोटा मोटी लिख रहा हूँ, 415 के आसपास है। ठीक है, रेशियो तुम्हारे पास है ही है। ठीक है, रेशियो की तो खैर अब जरूरत नहीं है। हैं, अब तुमको पावर ट्रांसमिट कितना करना है? टोटल पावर जो ट्रांसमिट करना है वो कितना पावर ट्रांसमिट करना है? ये लिखा है क्वेश्चन में 50 किलोवाट। ठीक है ना? 50 किलोवाट का पावर आपको ट्रांसमिट करना है। ठीक है, ये आपको एन रोप का इस्तेमाल करके करना है, एन रोप का। ठीक है, बाय यूजिंग एन रोप, यूजिंग एन रोप। ठीक है ना? क्योंकि कितनी रस्सी लगेगी अपने को पता नहीं है, तो मान लो कि एन रस्सी लग रही है 50 किलोवाट पावर ट्रांसमिट करने के लिए। और ये दोनों जो तुम निकाले हो, ये दोनों जो है ये केवल एक रस्सी का डाटा है। ठीक है, ये एक रस्सी का डाटा है। एक रस्सी जो है उसका मैक्सिमम, उसका T1 जो है वो 1450 है और T2 415 है। अब थोड़ा दिमाग लगा, क्या करना पड़ेगा? है क्या करना पड़ेगा? आपके पास एक रस्सी का टेंशन निकला हुआ है और आपको टोटल पावर कितना सप्लाई करना है वो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, आपको नंबर ऑफ रोप निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो, एकदम सीधा सीधा तो नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। है, कैसे सोचना है? एक रस्सी से आप कितना पावर ट्रांसमिट कर सकते हो, ऐसे सोचो, है ना? आपको टोटल पावर कितना ट्रांसमिट करना? 50। लेकिन एक रस्सी से कितना पावर ट्रांसमिट हो सकता है वो तो नहीं दिया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये निकाले, देखो, पावर ट्रांसमिटेड बाय वन रोप, पावर ट्रांसमिटेड बाय वन रोप, सिंगल रोप मतलब वन रोप, है ना? तो एक रस्सी से कितना पावर ट्रांसमिट होता है, तो पावर का फार्मूला पकड़ लो, है ना? ये पावर का फार्मूला एक रस्सी का होता है। ये जितने भी फार्मूले हैं वो सब एक 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 बेल्ट, एक रस्सी, है ना, एक वायर, एक भी बेल्ट, एक ही का है वो, है ना? फार्मूला जो है ना जितना भी वो सिर्फ एक ही का है। ठीक है, तो ये जो पावर है, आप कितना पावर ट्रांसमिट कर सकते हो एक रस्सी से? T1 माइनस T2 इंटू बी। ये बेसिक फार्मूला था, मैं आपको बोला भी था। मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला जो बड़ा बड़ा बन गया था उसकी जरूरत अपने को पड़ती नहीं है।
ये बेसिक फार्मूला है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, नेट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है ना। तो नेट फोर्स होता है T1 माइनस T2 फुल्ली में, और मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो ये बन जाता पावर, ठीक। तो कितना पावर ट्रांसमिट होता दिख रहा है? 10.44 किलोवाट। एक रस्सी से 10.44 किलोवाट पावर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। एक रोड से। तो अब तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, अब आप यहाँ पर निकाल के बता सकते हो, है ना। बस अपने को यही चीज पकड़ना था कि T1 और T2 जब मिल जाता है तो उस T1 और T2 का इस्तेमाल आप कहाँ करोगे? T1 और T2 का इस्तेमाल आप पावर निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। एक बेल्ट में T1 इतना है, T2 इतना है, तो एक बेल्ट में पावर कितना होगा, ये हमने पावर निकाला। एक बेल्ट की ताकत कितनी है? एक बेल्ट की ताकत है 10.44 किलोवाट पावर ट्रांसमिट करने की उसके अंदर ताकत है, एक रोड की, ठीक है। तो 50 किलोवाट कितना, 50 किलोवाट ट्रांसमिट करने के लिए कितना रोड लगेगा, ऐसा क्वेश्चन है ये, है ना। तो 50 किलोवाट के लिए कितना लगेगा, डिवाइड कर दो। एक रस्सी से इतना पावर ट्रांसमिट होगा, तो कितनी रस्सी से 50 किलोवाट पावर ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसा लिख सकते हो, इसको इस तरीके से लिखते हैं, टेन 0.44 kilowatt power is transmitted by, है ना, कितना रोड, वन रोड, है ना। सो 50 kilowatt will be transmitted by, कितना रोड, ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 10.44, ठीक है। तो इससे आंसर जो है वो आपका राउंड फिगर तो आएगा नहीं, 4.79 रोड लगेगा बोलता है। तो 4.79 रोड थोड़ी होता है, रस्सी तो 1 2 3 ऐसे होगा, 4.5 रस्सी तो होता नहीं है ना, 4.5 रस्सी, 2.25 रस्सी, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये अपना अपन इसको राउंड ऑफ कर देंगे, और राउंड ऑफ करके अपन बोलेंगे कि 5 रस्सी लगे हुए, है ना, 4 नहीं लगेगी, 4 तो कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि अपने को 4 से ज्यादा चाहिए है कैलकुलेशन के अनुसार। तो अपने को 5 रो की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 5 रोड्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 50 किलोवाट, ठीक। अभी इस क्वेश्चन में ये नोट कर लो, ये पहले यहाँ पर अच्छे, और ये जैसे मैं लिखा हूँ ना ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। नहीं तो ये जैसे डायरेक्ट लिखा रहता है ना, इसमें दिमाग घूमता है, ठीक है। जो 50% लोगों को तो तुरंत समझ में आ जाता है, 50% लोग थोड़ा सा घूम जाते हैं इसके वर्डिंग्स पे, है ना। तो जैसे ये मैं लिखा हूँ वैसे लिखना, कॉपी में वैसे लिख लो कि हमने कंक्लूजन क्या निकाला है कि T1 और T2 हमारे पास है, एक एक रोग का, तो एक रोग का पावर भी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। T1 और T2 जब होगा एक रोग का, तो उस T1 T2 से एक रोग का पावर भी निकल जाएगा, और जब एक रोग का पावर निकल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम ये ऐसे लिखेंगे कि 10.44 पावर जो है वो एक रोग में है,
तो 50 किलोवाट पावर कितने रोप में होगा या कितने रोप लगेंगे 50 किलोवाट के लिए, है ना। तो फिर वो आपका डेसिमल में आ रहा है, उसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर यहाँ पर? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कोई डाउट? कोई भी डाउट हो तो बताओ। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी बात समझ में नहीं आई, क्वेश्चन से लेके आंसर आने तक, किसी भी टाइप का डाउट, किसी भी टाइप का डाउट अगर आपके दिमाग में आता है, वो डाउट कभी कभी थोड़ा क्वेश्चन से हटके भी हो सकता है ना। तो जो भी आपको ऐसा लगता है तुरंत तुरंत पूछ लिया करो, है ना, क्योंकि बाद में उसका जवाब कहीं नहीं मिलने वाला। अभी आप पूछोगे, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। अगला क्वेश्चन आप नोट करो। ये देखो, ये क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन को लिखो। अभी आप घर पे बैठे हो ना तो लिखा करो इसको, ठीक है। क्लास में रहते तो बात अलग रहती है, जल्दी जल्दी पीरियड खत्म हो जाते हैं तो जल्दी जल्दी रहता है, हड़बड़ी रहता है। यहाँ इसलिए लिखो क्योंकि लिखते समय आपको डाटा दिखते हैं, है ना, कौन कौन से डाटा जो है वो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। फाइंड द पावर ट्रांसमिटेड बाय ए क्रॉस बेल्ट ड्राइव। देखो ध्यान देना, ये क्वेश्चन क्रॉस बेल्ट ड्राइव का है ना। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में कोई स्पेशल फार्मूला होता है क्या? क्रॉस बेल्ट ड्राइव में कोई स्पेशल फार्मूला नहीं होता है, एक्सेप्ट ये कि उसका एंगल ऑफ लैप जो है वो बड़ी पुल्ली हो या छोटी पुल्ली हो, दोनों में इक्वल होता है ना। और कितना होता है? तो पाई प्लस थीटा होता है ना। खैर वो अभी अपन देखेंगे आगे बनाते समय, ठीक। तो वो उसके लिए आपको डेरिवेशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो फॉर्मूले हमने निकाले थे क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्रॉस बेल्ट ड्राइव है जो दो पुली को कनेक्ट करता है। दोनों पुली देखो, बड़ा छोटा पुली है, एक पुली 45 सेंटीमीटर आएगा, एक 20 सेंटीमीटर आएगा। तो ये बड़ी और छोटी पुली है, लेकिन क्योंकि ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव है इसीलिए इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ना दोनों पुली में इक्वल होगा, ठीक है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में इक्वल होगा। इसके बाद इसका सेंटर डिस्टेंस भी दिया हुआ है, जो दो पुली है वो 1.95 मीटर दूर रखी हुई है। द मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन इन द बेल्ट इज 1 किलो न्यूटन। जो बेल्ट आप लगा रहे हो उसमें मैक्सिमम परमिसिबल टी मैक्स 1 किलो न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। बाकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ है। देखो एक दिया रहता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना, ये हमेशा दिया हुआ रहता है। एंड द स्पीड ऑफ लार्जर पुली, जो बड़ा पुली है, ये बड़ा पुली वाला है 45 सेंटीमीटर वाला, इसकी स्पीड जो है ना वो 100 आरपीएम, ठीक है। तो तुम लोग क्वेश्चन नोट करो, मैं जरा अटेंडेंस ले लेता हूँ यहाँ पर।
ठीक है, तो ये देखो ये बंद हो जाएगा अभी ना, टाइम हो गया अपना। तो अब ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, ठीक है। इसमें बस ये फार्मूला ये लिखा हुआ दिख रहा है ना, साइन R1 प्लस R2 बाई डी, ये अपन ने डेरिवेशन के टाइम में लिखा था। थोड़ा सा इसको पलट के, डेरिवेशन को पलट के देखना, ठीक है। और ये बीटा का फार्मूला देखना 180 प्लस 2 थीटा, ठीक है। ये भी ध्यान देना, बस दो ही फार्मूला है इसका स्पेशल, जो क्रॉस बेल्ट ड्राइव से रिलेटेड है। बाकी तो और नॉर्मल है, बाकी कैलकुलेशन नॉर्मल है, ठीक है ना। तो क्या रनी आओ, आप ये क्वेश्चन को देख लो और इसको आड़ा टेढ़ा जैसा बनाते बनता है बनाने की कोशिश करो, गलत सलत जो बन रहा है आपसे, ठीक है। कोई मैं ये नहीं कहता कि 100% सही बनाना है, ठीक है। आप बनाओ बस आपको कुछ कुछ लगाते जमते रहना चाहिए, मतलब दो फार्मूला घुसेड़ दिए, कुछ भी लगाए कुछ भी निकाले, ऐसा कुछ कुछ होते रहना चाहिए, ठीक है। तभी धीरे धीरे आप पकड़ पाओगे न्यूमेरिकल को, ठीक है। और सही बन जाएगा तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसको आप जो भी डेटा आपको दिख रहा है, डेटा को देखते हुए इसमें अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर देखो अभी ऑटोमेटिक कट नहीं हो रहा, तब तक मैं रखा हूँ, सॉल्यूशन आप देख सकते हो तब तक।